अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यूँ ही खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। मैं हूँ आपकी ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी रस से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कहानी को आखिर तक लाज़मी सुनिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। हमारे घर के बराबर में एक खाली घर था, जो काफ़ी अरसे से बंद था। वहाँ एक नई फैमिली शिफ्ट हुई थी, जिनकी फैमिली में पेरेंट्स और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने ये घर खरीद लिया था। इनकी फैमिली से हमारे ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो गए थे और हमारा आना जाना इनके घर लगा रहता था। मेरी बहन की इनकी बेटी से दोस्ती थी और इनके बेटे से मेरी दोस्ती थी। हम तकरीबन चारों हम उम्र ही थे। अंकल आंटी दोनों डॉक्टर थे, तो कभी कभी इन्हें इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ जाता था। एक रात ऐसा ही हुआ कि अंकल आंटी को इमरजेंसी में दोनों बच्चों को घर में अकेला छोड़कर अस्पताल जाना पड़ गया। बच्चे दोनों समझदार थे और अकेले रह भी लेते थे, पर इस रात कुछ अजीब वाक़या इनके साथ पेश आया। सर्दियों की रात थी, तकरीबन रात के 1 बज रहे थे कि इनके गेट पर किसी ने दस्तक दी। मेरे दोस्त, इसका नाम अरसलान है और इसकी बहन का नाम बीना था, जाकर पूछा कि कौन है, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा दस्तक हुई। अरसलान ने जाकर फिर पूछा कि कौन है, पर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया था। मौसम भी ख़राब हो गया था, तो उन्होंने समझा कि शायद हवा है या कुछ और चीज़। पर जब तीसरी बार दस्तक हुई तो इस बार बीना ने जाकर पूछा कि कौन है, तो एक आदमी की अजीब सी आवाज़ आई। वो कुछ अलग ज़ुबान में बोल रहा था। बीना को कुछ समझ नहीं आई। इसने अरसलान को बोला कि कोई आदमी है, पर कोई और ज़ुबान बोल रहा। अरसलान ने बीना को दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि ऊपर वाले कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई और यूँ आवाज़ आई कि जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो। इस बार बीना और अरसलान काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि रात का 1 बज रहा था और उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा था। जब से उसके अम्मी अबू गए थे, बीना और अरसलान हिम्मत करके ऊपर गए। देखा किसी ने पत्थर मार के विंडो का शीशा तोड़ दिया। बीना ने जैसे ही बाहर झांका तो जोरदार पत्थर बीना के मुंह पर आकर लगा और बीना काफ़ी ज़ख्मी हो गई और इसके मुंह से खून निकलने लगा। अरसलान ने जल्दी से बीना को तौलिया दिया और बाहर साइड देखने लगा तो उसे एक आदमी नज़र आया। इसका चेहरा तो वो नहीं देख पाया, क्योंकि इस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था और लंबे से कपड़े काले रंग के पहने हुए थे और ऊपर काले रंग का रुमाल भी किया हुआ था। अजीब सी मखलूक थी, पर इसका हुलिया काफ़ी अजीब था। बड़े बड़े बाल और गंदे से कपड़े पहने हुए थे। अरसलान ने बीना को फ़ौरन दवा लगाई और कहने लगा, कोई पागल सा आदमी बाहर खड़ा है, हमें अम्मी अबू को कॉल करके बताना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरसलान ने अपने अम्मी अबू को कॉल की। कॉल्स पर कॉल्स की, पर उन्होंने कोई कॉल भी रिसीव नहीं की। क्या पता वो ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, इस वजह से वो कॉल नहीं उठा सके। इस पर बीना ने कहा, बराबर वाले अंकल को कॉल करो, पर रात का 1 बज रहा था, हम सब सोए हुए थे, किसी ने कॉल नहीं उठाई। दरवाजे पर फिर दोबारा दस्तक होने लगी। इस पर वो आदमी दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अरसलान और बीना बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की सूरत-ए-हाल कभी नहीं देखी थी और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को हेल्प के लिए कॉल कर दी। अरसलान ने ऊपर से झांक कर देखा तो वो आदमी ऊपर की तरफ ही देख रहा था। इसने अरसलान को देखकर मास्क हटा दिया। जब अरसलान ने इसका चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। इस आदमी का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रहा था। वो कोई इंसान नहीं था, कोई और ही मखलूक थी, बहुत खौफनाक भयानक मखलूक। अरसलान खिड़की से हट गया और दोनों एक रूम में खुद को लॉक करके बैठ गए और पुलिस के आने का वेट करने लगे और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। थोड़ी देर में पुलिस ने गेट नॉक किया। अरसलान और बीना ने इन्हें सारा वाक़या बताया।
پر وہ آدمی اب وہاں نہیں تھا۔ خیر بینا کی امی ابو کو پولیس نے کال کر کے ساری بات بتائی اور وہ دونوں فوراً ڈیوٹی آف کر کے گھر آ گئے۔ اگلی صبح میرے پیرنٹس نے بتایا کہ تقریباً 7-8 سال پہلے یہاں ایک فیملی رہتی تھی اور وہ بہت عجیب تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے، نہ بات کرتے تھے، سکھو ٹائپ کے تھے۔ ایک دن میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور بیوی نے خود کو اور شوہر کو آگ لگا دی۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے آگ بجھائی اور انہیں اسپتال لے کر گئے، لیکن جب تک انہیں اسپتال لے جایا گیا وہ دونوں مر چکے تھے۔ تب سے یہ گھر خالی تھا اور اب آپ لوگ شفٹ ہو گئے۔ اس گھر کو خوفناک اور جنات کا بسیرا کہہ کے یہاں لوگ نہیں آتے تھے، نہ ہی کرائے پر رہتے تھے۔ آپ لوگوں نے تو خرید لیا تو آپ لوگوں کی مجبوری ہے یہاں رہنا۔ ارسلان نے بتایا کہ اس نے کسی جلے ہوئے آدمی کو ہی دیکھا تھا، پر وہ دونوں تو مر چکے تھے۔ تو وہ جلا ہوا آدمی کون تھا؟ وہ انسان تھا یا پھر اس جلے ہوئے آدمی کی روح؟ وہ کوئی روح ہی تھی، کیونکہ انسان اتنا بھیانک نہیں ہو سکتا جتنا بھیانک وہ تھا۔ اب بھی رات کو کبھی ہم اکیلے ہوں تو میرا دل بہت خوفزدہ ہوتا ہے اور میں اب اکیلا نہیں رہ سکتا، اور دروازے کو دستک ہوتی ہے رات کے وقت جب بھی، تو دل میرا دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا جو میں نے پڑھا اور میری بہن نے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لی۔ ایسی کوئی سچویشن ہو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کے شر سے آپ کو دور رکھے اور ہمیں بھی دور رکھے، شیاطین کے شر سے، جنات کے شر سے، سب سے دور رکھے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔